बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्टूडेंट सॉरी सेंटेंस लेवल में। सेंटेंस मुब्तदा है अल तालिबुल मुज्तहिद जदीदुन जरा खबर है। अच्छा, तो ये जदीदुन क्यों मुब्तदा नहीं हो सकता, क्या वजह है? जदीदुन खबर है ना सर, इसलिए कि ये जदीदुन एक ये उसके हमें बारे क्या, में बात है। ये हमें कैसे पता मुब्तदा चल है गया ये खबर है? इसकी मीनिंग की वजह से। मीनिंग की वजह से? जदीदुन ये बताया गया है ना इसके बारे में, इसकी बात हो रही है यानी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जी। ठीक है, मुब्तदा आ गया, खबर आ गई। अच्छा जी, अब साइन, स्टेट और रीजन। साइन जो है ये इसका दम्मा है, तालिबू का भी, मुज्तहिदु का भी और जदीदुन का भी, यार और तीनों ही रफा भी है। स्टेट भी बता देना साथ साथ। रफा रफा स्टेट है सर तीनों की। जी। और रीजन? रीजन भाई बता देंगे अभी सर, कुछ मैं तो नहीं बताऊंगा। ट्राई करो। रीजन जो मुब्तदा का जो है ना, तो पहले वाला जो वर्ड है वो तो उसकी वो रफा है और दम्मा है, इसलिए वो जो है वो ये है। हाँ जी, और आगे? अगला खलील में बताते हैं। नहीं सर आप ही बता दें, आप बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो पूरे मुब्तदा की रीजन बतानी है ना, उसके बाद खबर की रीजन की वही है कि वो वैसे ही जी, अब अल्लाह के बंदो, अल मुजतहिदों की रीजन तो बता दें। मुजताहिदू की रीजन क्या बतानी है, वो उसके ऊपर दम्मा है और वो रफा है। रीजन क्या, रीजन? ये सिफा मौसूफ है तो वो सिफा को फॉलो कर रहा है मौसूफ। बिल्कुल सही है। फॉलोज, तुक्का लग गया। ठीक है, सिफा फॉलोज मौसूफ इसकी रीजन है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 4 प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसम की, ये चारों एग्री करनी चाहिए मौसूफ सिफा के लिए। यानी सिफा इन चारों प्रॉपर्टीज में किसको फॉलो करती है? मौसूफ को। ठीक है, इस वजह से इसकी जो हमेशा रीजन आएगी ना मौसूफ सिफा की, ठीक है, यानी कि जो सिफा की हमेशा रीजन आएगी वो यही आएगी कि सिफा फॉलोज मौसूफ, क्योंकि वो एग्री कर रहा है हर चीज में। यानी हमने रीजन किस चीज की देनी होती है कि यहाँ पे ये स्टेट क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसकी रफा स्टेट इसलिए है क्योंकि जो मौसूफ है उसकी भी स्टेट रफा है। ठीक है, इस वजह से इसकी है। ठीक है, अब तालिबों की क्यों है? तालिबो इसलिए क्योंकि ये मुब्तदा है, यानी मुब्तदा जो फ्रेज है उसका पहला वर्ड है, इसलिए इसकी रफा है। मुजतहिदो क्यों है? क्योंकि ये सिफा है और सिफा हमेशा मौसूफ को फॉलो करती है। अच्छा, अब जदीदुन, जदीदुन की क्यों है? तो उन तो शादी है तो खाला तो सिंगल वर्ड है। चलो जी, 10 लिख लेना। जदीदुन खबर है, ठीक है, इस वजह से। खबर है इसलिए। ये इसका सिंपल सा मतलब एनालिसिस था इसका रीजन का। तो सर ये इसमें दो चीजें हैं ना, एक तो आपने ये बात की है कि सिफा ऑलवेज फॉलो जो है ना मौसूफ, हाँ का जी। मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा अगर कभी इस पे ऐसी एग्जांपल आए तालिबीन, तो फिर इसमें मुजताहिदी होगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट में तालिबी आए? नहीं, मेरा अभी तो फिलहाल दमा आया ना, हाँ जी, अगर किसी एग्जांपल में आ गया फतह आ गया तो बिल्कुल सिफा में ऐसे। भी उसमें भी वही आएगा, सेम साइन आएगा। देखें जो चीज़ है ना आपकी, आप इसको इस तरह समझें। अभी आप ये देख रहे हैं, ये मुब्तदा है, जो पहला वर्ड है ना वो मुब्तदा फ्रेज बन रही है, मतलब पहले 2 वर्ड मिलके। ठीक है, उनमें से जो पहला वर्ड है ना वो तो आप छोड़ दें,
लेकिन अगर वैसे ही अगर आप बात करें ना मौसूफ सिफा की, यानी सेंटेंस के अलावा भी, तो सिफा की रीजन हमेशा यही होगी, क्योंकि उन्हें हमने क्या पढ़ा था, उसका 4 चीजों में वो एग्री करता है। जी ठीक है, पहला क्या था कि उनकी टाइप सेम होगी, ठीक है। जी दूसरा क्या था, उनका जेंडर सेम होगा। तीसरा क्या था, उनका नंबर सेम होगा, ठीक है। और चौथा क्या था, उनकी ग्रामेटिकल स्टेट जो होती है वो सेम होंगी। सेम होगी। ये चारों सेम नहीं, होंगी। अगर 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 सर इसमें ये ऐसा हो जाए, फॉर एग्जांपल अल किताबुल्लाही, तो ये क्या होगा? क्या क्या क्या? अल किताबुल्लाही। ये आप मुझे बताइए क्या सिफा है। मशरूफ नहीं ना। ये मौसूफ सिफा है ही नहीं, कि कैसे हो सकता है। क्यों, इसको क्या हुआ सर? मौसूफ सिफा के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज एग्री करनी जरूरी हैं। पहली आपकी अल वाली आ रही है, ठीक है। जी ठीक है, और जेंडर का भी सारी बात है उसमें। आप डिफरेंट, आप क्या कह रहे हैं, आपने पूरा सेंटेंस क्या बोला था? अल किताबुल्लाही। हाँ, तो ये मुझे बताएं कि ये क्या बनता है। आपने अभी तक जितने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं, क्या उसमें ये फिट होता है? जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर थे, जी, उसमें ये फिट होता है ना, कि नहीं होता? इसमें होता है सर ये दोनों जो है, दोनों डेफिनेट है दोनों। बिल्कुल डेफिनेट। वर्ड जो अल्लाह ही है, ये डेफिनेट तो है, ठीक है। हाँ इसमें जी। तो कोई और शक अल नहीं। किताब जो है वो डेफिनेट है। हाँ जी। आगे जी, जेंडर, जेंडर का क्या करेंगे? जेंडर दोनों सर वो है, सेम है। नंबर का क्या करेंगे? नंबर नंबर भी सेम है। ओ सर ठीक है। और जो लास्ट वाली उसका क्या करेंगे? वही तो ठीक नहीं है ना। यही बात है, तो फिर वो देखिए। सिफा मशरूफ ना हुआ ना। यही हम कह रहे हैं कि ये जब तक ये चार मैच नहीं करेंगी, वो मौसूफ सिफा नहीं हो सकती। तो सर इसमें ये मतलब है कि एक सिंपल सा कुरिया जो आप बता रहे हैं, हम्म। उसके मुताबिक अगर मसूफ पे दम्मा है तो सिफा पे भी दम्मा ही होगा। अगर ऐसे ही। मसूफ पे फतह है तो उस पे भी फतह होगा। हाँ और किस नहीं, देखिए मसूफ आप, पे। नहीं नहीं नहीं, आप दम्मा और फतह को ना देखें, ठीक है। जी बात ग्रामेटिकल स्टेट की हो रही है, ग्रामेटिकल साइन की नहीं हो रही। साइन डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि उसकी हालत क्या है, ठीक है। फिर बात साइन तो जो वही है आ ना, गई ना। नहीं अभी जिसकी साइन। जिसका साइन जो है वो दम्मा है, हम्म। तो वो तो रफा होगा ना। अभी नहीं, नेक्स्ट का जो है वो कसरा आ गया, तो कसरा को ये तो रफा नहीं कह सकते हम। हमने ये पहले ही एक दफा एक चीज बताई थी कि जो दम्मा, कसरा, फतहा, ये एक मेथड है स्टेट को जी आइडेंटिफाई करने का। ये एक मेथड है, ठीक है। इसके अलावा भी तरीके हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इसके अलावा भी स्टेट जाहिर अगर हो जाए और वो मैच कर जाए, तो फिर ये मौसूफ सिफा हो जाएगी, ठीक है। नहीं, वैसे नॉर्मल अगर आप जो तरीका बता रहे हो उसके मुताबिक दोनों को सेम स्टेट होनी चाहिए। हाँ जी, स्टेट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो स्टेट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। जी सर, इसी की बात करें। इसमें अभी ऐसे तो नहीं आप कह सकते कि अगर इस पे मुझे ताहिदू पे अगर कसरा आ गया है हम्म। या फतह आ गया है, तो सर इसकी स्टेट तो रफा नहीं रहेगी ना। रफा तो चेंज हो जाएगी, या हम इसको रफा ही बोलेंगे। खैर, ये भी आप आगे जाके देखेंगे। मतलब ये तो चले, आपने को एक एग्जांपल दी है ना, कि मेरे इस एग्जांपल पे तो नहीं आएगा। लेकिन कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि वहाँ पे मतलब आप कहेंगे कि वो सेम है, मतलब जिसे कहते हैं वर्ड सेम, सॉरी साइन, ठीक है। उसका जो ऊपर है, फर्ज करें फतह होगा, लेकिन वो होगा रफा के अंदर, ठीक है। ये ऐसा भी हो। और मेरा ख्याल है हमने ये वाली एग्जांपल की भी थी शायद पिछले वीक में, कोई की थी मसूफ कोई से फर्क के हमको कोई कोई एग्जांपल ऐसा की, मेरा विचार नहीं की? नहीं सर, मेरे दिल में तो नहीं है। मे बी इरफान भाई शायद जानते हैं। नहीं की थी।
तो फिर हो सकता है ना की, चले नहीं की तो आज कर लेंगे। मुझे समझ नहीं, दोबारा रिपीट करिएगा। मैं कह रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वहां पे फतहा हो और उसकी स्टेट रफा हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। बात हमने जो चीज चेक करनी है ना, वो स्टेट चेक करनी है, साइन को, साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। हमें स्टेट से कर दो साइन, तो देखिए अगर ना भी हो किताब के अंदर, साइन ही ना हो, जो कि अक्सर हदीस की जो किताबें हैं सर उनके अंदर स्टेट आपको साइन नहीं मिलेंगे। नहीं तो सर ये जो हम इस अभी फिलहाल जो कर रहे हैं, जितने हम्म भी हमने ये एग्जांपल्स की हैं, तो हमने हम्म तो साइन दे के स्टेट बनाई है सारी तकरीबन। देखें ये हमने एक मेथड भी किया है ना, लेकिन जब आपकी इतनी प्रोफिशिएंसी आ जाएगी कि आपको बाकी मेथड्स का भी पता होगा, तो आप ये जो ऊपर साइन है ये आप खुद लगाएंगे। मतलब ऐसी एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे कि आप ये साइंस खुद लगाएंगे इसके ऊपर, अपने नॉलेज की बेस पे आप लगाएंगे कि यहाँ पे साइन बनता क्या है। आपको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। देखिए यही तो इसका मकसद है ये सीखने का, कि आपको इतनी प्रोफिशिएंसी आ जाए कि ये जो ऊपर उसके हरकत लगी हुई हैं इनकी आपको फिक्र ना हो। अगर आप हदीस की किताब देखें तो आपको मतलब पढ़ने से पता लग जाए कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, मुब्तदा कहाँ पे है, खबर कहाँ पे है। मतलब अगर जुमला इस्मिया की बात है, लेकिन अभी हम जुमला फेलिया में भी जाएंगे, उसके एनालिसिस भी देखेंगे। तो ये मतलब तो वन ऑफ द मेथड है ना, ये जो साइन होता है ना, ये जो चीज है, दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। ये मतलब कुल कायनात नहीं है ये, कि इसी से ही हमने स्टेट ढूंढनी है, नहीं। मेरे ख्याल से इमरान भाई इजी यही होगा कि बोले फिलहाल यही है, इसी जो भी जितना हम पढ़ा है ना उस हिसाब से एग्जाम्पल करवाते हैं, तो फिर नहीं मेरे ख्याल से नहीं इजी नहीं रहेगा नहीं नहीं, समझना अभी भी। मैं आगे करवाने लगा हूँ ना, अब हम इससे आगे निकलने लगे हैं। थोड़ा सा हाँ, एक, अगर आगे निकलेंगे तो फिर उनको थोड़ा शायद समझ आ जाएगा कि किस लॉजिक से आप हाँ बात कर रहे हैं। हम अभी जो फिलहाल मैंने, हिसाब से है कि ऐसे चलना मैं है। ऐसा करता हूँ ना, अब एग्जांपल ये किस तरह की लेके आता हूँ कि जो तो है सर ना ये ये, फिलहाल इसको इसको जरा क्लियर कीजिएगा। चलिए इसकी तो बाद में देख लेंगे। अभी आपने बोला कि जो खबर है वो रफा होगी। अच्छा चलें अभी आप इरफान भाई की बात ठीक है। अगर अभी आप ये समझते हैं ना, अगर हम इसी को देखें कि साइन की बेस पे, तो आप इस तरह समझ लें कि साइन मैच करेगा, ठीक है। यानी अगर अत्तालिबु अल मुजतहिदी होगा तो ये कभी भी मौसूफ सिफा नहीं बनेगी, ठीक है। ठीक क्योंकि हो गया, इनका सिंपल तरीका है कि दोनों फॉलो करेंगे बस। दोनों फॉलो करेंगे, बस बिल्कुल फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी बस ठीक आप हो गया। असल में अभी आप साइन से स्टेट पे, क्योंकि जाहिर बात है हम जब चलते हैं चीज़ों में, तो आप देखेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता चले थे। हमने पहले फ्रेजेस ढूंढनी शुरू की, ये किया वो किया। अब आप मुझे बताएं, जी अब आप फ्रेज जब आप ढूंढने लगते हैं, आप फट करके बता देते हैं ये फ्रेज है, ये वाली फ्रेज है। अब आप ये नहीं ढूंढने जाते कि अच्छा ये प्रॉपर्टी मैच करती है, ये मैच करती है कि नहीं करती, ठीक है। क्यों? प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल गया उस चीज का। अब ये अभी आप क्योंकि साइन की बेस पे आप बता रहे हैं कि स्टेट ये है कि जी दम्मा होगा तो रफा है, फतहा होगा तो नस्ब है, कसरा होगा तो ये वो है जर है। तो इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि वो ये कैसे हो सकता है कि ऊपर अगर फतहा आ जाए तो नीचे स्टेट रफा हो जाएगी, ठीक है। ये कंफ्यूजन थोड़ी सी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ। उसमें से जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो हम लेके आते हैं इसकी पॉइंटिंग नाउन्स की। देखिए पॉइंटिंग नाउन पढ़े थे हमने, जी ख्याल है। हैं? ख्याल है। तो ये सर वो ख्याल, मेमोरी ना है तो इसलिए कुछ कुछ याद है, कुछ ऐसा किया था। अच्छा चलें ये मैं सेव करूं कि रहने दूं, की जरूरत है इसकी कि नहीं? नहीं सर इसका तो बता दें, लास्ट वाले का जो मैंने बात की है कि रफा हमेशा, सॉरी, जो खबर होगी वो हमेशा रफा होगी, जो आपने बोला अभी। खबर भी और मुब्तदा भी, ठीक है, ये दोनों हमेशा रफा में होंगे। अगर इनमें एक से ज्यादा वर्ड होंगे, यानी कि एक या दो या चार फ्रेजेस से अगर ये मिलके बन रहा होगा, तो जो पहला वर्ड होगा सिर्फ उस पे साइन आएगा, साइन सिर्फ पहले पे फिर आएगा, ठीक है। बाकी साइन मैटर नहीं करेंगे, बाकी साइन अपने हिसाब से चलेंगे फ्रेज के अंदर भी या सेंटेंस के अंदर भी। लेकिन अगर मुब्तदा में या खबर के अंदर, ठीक है, जो है वो आ जाता है। चलें एक एग्जांपल ऐसा करते हैं, ले लेते हैं। इमरान भाई, मेरे वाली एग्जांपल करें ना जरा, जो मैंने उस दिन ग्रुप बनाया था
उसकी करें सलातुल क्या था वो चलें, एक सेकंड में इसको सेव करूं कि ना करूं? तो कर दी सर, इसको करें करें। और इसका ये भी है कि सलातुल ईदी फिल मस्जिदी, ये करिएगा जरा प्लीज। एक सेकंड, मैं जरा पहले इसको कॉपी कर लूं। तो अच्छा, सर इसका वही मतलब हुआ ना कि खबर हमेशा रफा होगी बस, हाँ जी, जैसे कि खबर आपने भी बताया। और मुब्तदा भी दोनों रफा होंगे, दोनों रफा होंगे, बस ये रूल है, ये ग्रामर का रूल है। खबर और मुब्तदा दोनों हमेशा ये वो होंगे। अच्छा जी, आपकी क्या एग्जांपल थी, जरा मुझे बताएं। सलातुल ईदी फिल मस्जिदी। आपने कैसे लिखते हैं? सलातुल, सुरा स्वाद लाम अलिफ सुरा साफ ता मरबूता। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? नहीं नजर आ रहा। है, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, सलातुल ईदी लिखना मुझे तो नहीं नजर आ रहा, सॉरी, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। आपने ये अब तो, नजर आया थोड़ा सा, अच्छा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा कटा हुआ है। अब नजर आ रहा है। सलातुल ईदी आगे क्या है आपने बोला था? फिल मस्जिदी। अ, चले आप खलील भाई इसका करें वर्ड लेवल पे, सारे से आप जरा बताएं तो इमरान भाई को। ये सलातुल ईद है, ईदी। ईद ईद। सलात सर ये इसम है, ठीक है, इस समय आगे। ईदी भी इसम है, हम्म, फी हरफ है, हम्म, और मस्जिद भी इसम है। ठीक है, आगे फ्रेज लेवल में। फ्रेज लेवल पे सलातुल ईद जो है ये इजाफा फ्रेज है, ठीक है, आगे। और फिल मस्जिद ये वो है प्रोफेशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। सेंटेंस और कोई फ्रेज है नहीं सर, सेंटेंस लेवल में? ये सलातुल ईदी वही ये यूनिट बचा हमारे मुब्तदा, पास। मुब्तदा है और वो खबर है, नहीं तो फिल वो मस्जिद खबर है। सलातुल ईदी खबर क्यों नहीं है, और या फिल मस्जिदी जो है ये मुब्तदा क्यों नहीं है? सर जी इसका तो सीधा सा वो देसी तरीका है ना कि ये डबल पी है। ठीक है, अच्छा, अब आप इसका आ जाएं जी, साइन, स्टेट और रीजन पे। सलातु सर जो है ये है दमा है, स्टेट क्या है और इसका? स्टेट इसकी रफा है। और क्यों क्यों रफा है? वो रफा है सर, ये वो है मुब्तद फर्स्ट वर्ड उसका है ना रफा फ्रेज का, इसलिए। ऑफ मुब्तदा फ्रेज, ठीक है। जी। और अच्छा, ईदी का जो है ये कसरा है, हम्म, और ये जर है, क्यों है? क्योंकि ये मुब्तदा मुब्तदा इलैही है, इसलिए। क्या? मुब्तदा इलैही है, मुदाफ इलैही। मुदाफ, मुबाद इलैही है ऐसा। ठीक है, मुदाफ इलैही है। अच्छा, आगे, फी, आगे फी का कुछ भी नहीं है सर। और अलमस्जिदी। इसमें सर जर है, पता कसरा जर, रीजन रीजन क्योंकि ये वो है खबर है। है, देखिए हमने ये बताया था कि अगर, देखें,
जब खबर में या मुब्तदा में जो रफा का साइन होता है ना, वो सिर्फ पहले वर्ड पे आ सकता है। अगर आएगा तो सिर्फ किस पे आएगा? पहले वर्ड पे आएगा, दूसरे पे नहीं, बाद में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब prepositional वो है, इसलिए ये है followed by preposition। इसम मजरूर है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब इसका ये बताएं कि इसका खबर के अंदर देखें, अगर खाली खबर की स्टेट देखें तो खबर की कोई स्टेट नहीं है इस वक्त फिर, नहीं, खबर की या वो स्टेट होगी। बिल्कुल, खबर की जो स्टेट होगी ना, ओवरऑल अगर हम खबर कहेंगे तो वो रफा ही होगी। ठीक है, अच्छा लेकिन कोई साइन उसको शो करने वाली चीज है नहीं यहाँ पे। ठीक है, जब ओके हम इसको एज अ पूरा कहेंगे ना, पूरा इनको, तो अच्छा इसका मतलब है कि ये ग्रामर हमें बताती है कि मुब्तदा भी रफा में होता है और खबर भी रफा में होती है। ठीक है, लेकिन फी इस तरह का वर्ड है कि फी ले ही नहीं सकता। ठीक है, फी कोई साइन ले ही नहीं सकता ना, ये स्टेट, इसलिए ये शो ही नहीं करता स्टेट। ठीक है, ओके हाँ, नहीं क्योंकि तो सर हर्फ है ना। अभी ये पिछली एग्जांपल में आपने बताया था कि ये उसका रूल है, ग्रामेटिकल रूल जो है कि खबर मुब्तदा और खबर जो वो रफा ही हमेशा होंगे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है सर रफा। भाई देखें, रफा में ही हैं, ये रफा में ही है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि इनमें कोई साइन शो करने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि जो हर्फ होते हैं ना वो ले ही नहीं सकते। ठीक है, जो हर्फ होते हैं किसी का ना, नहीं बोल मतलब वो कोई साइन ले ही नहीं सकते, ना कोई स्टेट, वो होल्ड ही नहीं करते, उनकी कोई स्टेट होती ही नहीं है। ठीक है सर, वो तो हरफ की होगी ना। अब मस्जिदी की जो है, इसको क्यों किया आपने ऐसे? हाँ, मस्जिद, देखिए मस्जिदी के ऊपर ये वाला जो साइन है ना, ये जो कसरा, ये क्यों आया है? आप खुद सोचिए, ये मस्जिदी क्यों आया है? ये इसकी वजह से फी साथ लगा है ना, फी हरफ की लगा वजह से आया ना, फी की वजह से। है। ठीक है, जी तो इस वजह से इसको हमेशा मजरूर लिखेंगे कि हमने उस दिन मैंने पढ़ाया था ना कि जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद जो इसम आता है, ठीक है, जो जर में चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसम मजरूर। ठीक है, जर वाली स्टेट को, स्टेट में जो जा रहा है, जो इसम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो टेक्निकल टर्म है, सॉरी टेक्निकली अरबिक जो टर्म है, उसे हम इसम मजरूर कहते हैं। हमने अब आहिस्ता आहिस्ता अरबिक टर्म्स भी यूज करनी शुरू करनी है ना। ठीक है, सर, वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो बेसिक रूल था उसका ग्रामेटिकल का, वो तो उसने खत्म कर दिया ना कि ये रफा ही होगा। अभी आपने जो बताया था पहले। भाई मैं आपको यही तो समझा मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि देखें, जब अगर स्टेट जो वाजे होती है ना, वो कहाँ पे वाजे होती है? वो पहले वर्ड पे वाजे होती है। अगर पहला वर्ड ले ही नहीं सकता तो नहीं वाजे होगी। ठीक है, अगर पहला वर्ड ले ही नहीं सकता उसको, तो वो नहीं वाजे होगी, जी, कभी भी नहीं वाजे होगी वो। ठीक है, वो नजर ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, आपका कहने का ये मतलब है वो है नहीं, वो है नहीं है लेकिन है। हाँ जी, अब इसको ऐसे समझ लें कि वो नजर नहीं आ रही लेकिन वो है। ठीक है, इस तरह समझ लें। ठीक है, जब नहीं हम तो इसमें जो हम आपने अगर इस पे बात, लिखा है, देखें ये अगर इस हम पे आप बात आ जाए करेंगे ना, सलातुल ईदी। अगर हम बात करेंगे ना ये पूरी टर्म की, तो पूरी टर्म के बारे में हम यही कहेंगे कि मुब्तदा हमेशा रफा में होता है और खबर हमेशा रफा में ही होती है। अगर ये एक वर्ड से ज्यादा में जाते हैं, एक वर्ड से ज्यादा में चले जाएं, तो फिर इनका जो रफा का सिंबल है वो कहाँ पे आएगा? ठीक है, जो रफा की हालत है वो कहाँ पे आएगी? वो सिर्फ पहले वर्ड पे आ सकती है, लेकिन अगर पहला वर्ड ले ही नहीं सकता उसको, तो फिर नहीं आएगी। ठीक है, फिर नहीं आएगी अच्छा, इसमें। अगर पहला वर्ड जैसे ये इधर है सलातु, इस पे तो ठीक है रफा है। अल ईदी पे जो है ये जो है ये कसरा है, तो इसको। ईदी पहला वर्ड नहीं है, ईदी जो है वो सेकंड वर्ड है। ठीक है, जी तो हमने क्या कहा है, एक के बाद जितने भी वर्ड आएंगे उनकी हम उन पे नहीं आएगा साइन। ठीक है, और उनका रफा में होना जरूरी नहीं है। वो अपने, देखें अब ईदी जो है ना, ये ये इसकी जो स्टेट है ना, ये इस वजह से है क्योंकि सलातू ने, सलातू क्या था?
ठीक है, मुदाफ था, उस मुदाफ ने इसकी स्टेट को जर में किया है, ठीक है, मुब्तदा ने नहीं किया इसकी, या खबर ने नहीं किया इसकी स्टेट को जर में, इसको जर में किसने भेजा है, इसको मुदाफ ने भेजा है, ठीक है, क्योंकि ये मुदाफ अलैह है तो ये हमेशा जर में होगा। ये ग्रामर हमें बताती है कि जो भी मुदाफ अलैह होगा वो जर में होगा, जो भी मतलब हमारा ये होगा इसम मजरूर होगा वो जर में होगा, ठीक है, और जो भी मुब्तदा होगी, जो भी खबर होगी, ये हमेशा रफा में होंगे। लेकिन अगर वो साइन नहीं, तो मतलब वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है साइन लेने की, तो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब अगर टाइम है तो मैं अगली एग्जांपल लिख देता हूँ जल्दी से, तो उसको कर लेते हैं। ये सेव करना है, इसको भी कर दूं कि रहने दूं? करें सर। ये तो ऑन दी फ्लाई बनाई है हमने। सेव जब बाय डिफॉल्ट कर दिया करे आज, ठीक हो गया, ये मैंने कर क्योंकि दिया। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो फिर उसको नजर आए ना कोई चीज हुई हुई है तो नोट्स के अंदर भी। ठीक है, चलें, वो मैंने तो कर साथ दी। साथ ये एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में लिख दिया करें नीचे, वो वीडियो देखने वाला बेचारा आप थोड़ा तो करे, आपने क्या क्या सॉरी? एक्सप्लेनेशन जो की है इसको इंग्लिश में कर दिया करे सर नोट्स में। असल में यार ये देखिए, ये वीडियोस मैंने कोई वैसे तो नेट पे कोई उस तरह तो बनाई नहीं थी, ये तो अपने ग्रुप के लिए ही थी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी को मुझे जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ पे मैं इनको स्टोर करूँ, ठीक है, तो वो यही था कि चलें जो जो पढ़ रहे हैं वो अपना रिव्यू नहीं करने सर वो के लिए। नोट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, नोट्स पे कह रहा हूँ, वीडियो के लिए नहीं, नोट्स के लिए। मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो यार वो करने के लिए फिर आपको सीधी सी बात है मेहनत ज़रा करनी पड़ती है उस चीज़ को करने के लिए ना। मैं ज़रा लेके आता हूँ, एक आयत लेके आता हूँ। ये ठीक है, सूरत शुरा की एक आयत लेके आया हूँ। तो जी बेटा चलें। अच्छा चलिए ज़रा अब इसका मुझे बताएं, थोड़ा सा पहले एनालिसिस करना शुरू करें आप लोग। चले सर खलील ये भाई बिस्मिल्लाह पढ़े। पता नहीं, मुझे तो वर्ड, लगता है मैंने आप लोगों को शायद ये पहले कराई है, लेकिन नहीं भी अगर की तो चलें करें। मेरा नहीं ख्याल ही की है। सर बिल्कुल नहीं कराई, बिल्कुल भी नहीं है, इस किस्म का कुछ भी हमें नहीं किया। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। अब आप इसमें सर मुझे ये पहले चारों वर्ड जो है ये इसम, हाँ जी आगे फ्रेज लेवल पे। फ्रेज इसमें आयातुल किताबी इजाफा फ्रेज है। बस एक ही है। फिर इसके बाद जो है ये आयातुल किताब बिल मुबीन, ये इसमें भी तो बड़ा मज़ा, इसमें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ आ गई जो आप चीज़ पूछ रहे थे। ये देखें, सबसे पहले तो इसमें ये मौसूफ सिफ़ा आती है। अब देख लें इसमें कि अल किताबी ये है, अल किताबी है, और अल किताबी के बाद अल मुबीनी है, जी जी ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये बनती है सेकंड फ्रेज, ठीक है, इजाफा फ्रेज इजाफा फ्रेज बनती है, ठीक है। और कोई फ्रेज है इसमें? नहीं। चलें सेंटेंस लेवल पे आ जाएं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो यूनिट बचे हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये दिल का जो है ये मुब्तदा है, और ये जो है ये आपकी खबर खबर होगी। अब ज़रा लगाएं इसके ऊपर साइन, स्टेट और रीज़न। है। ये इसमें सर ये
पता है इसका आपने क्या कहा है सबसे पहला? पता है पता है फतहा। जी। गलत। पर पता है ये पता थोड़ी ये दमा है। दम्मा ऐसे ही है, रफा है, रफा स्टेट है और दम्मा है। भाई देखें, मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जब मुब्तदा होगा ना वो हमेशा रफा में होगा, ठीक है। और ये एग्जांपल वो तो उसी ठीक के, है, लेकिन इसके ऊपर नजर जो आ रहा है वो मैं तो वो हाँ जी, बताऊंगा अब ना। ये देखें, ये एग्जांपल इतनी खूबसूरत आई है। ये वही चीज जो मैं कह रहा था ना कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपको नजर आ रहा है वही स्टेट हो। अब देखें तिलका जो है ना इसके ऊपर क्या है, ठीक है। ये तिलका को आप तिलकू कर ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि ये पॉइंटिंग नाउन्स हैं, इनके स्पेलिंग जो होते हैं ना ये फिक्स होते हैं, ठीक है। तिलका कभी भी तिलकी नहीं होगा, तिलकू नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा तिलका ही रहेगा, ठीक है। यानी ये इस वर्ड की मजबूरी है कि इस ये दम्मा ले ही नहीं सकता, सही है। ये वर्ड जो है ये दम्मा ले ही नहीं सकता, ये इसकी मजबूरी है, ये तिलकू बन ही नहीं सकता, ना इसने तिलकी बनना है, ठीक है। ये तिलका तिलका ही रहेगा जहां पे भी आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इस यहाँ पे इम्प्लाइड दम्मा है, ठीक है। हिडन, यानी यहाँ पे हिडन दम्मा है। और वो क्यों है? क्योंकि इसकी जो हालत है ना वो रफा की है, ठीक है। और वो रफा की हालत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये मुब्तदा है। अच्छा, ये जरा बंद होने लगा है तो मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है।